वीक बाय वीक हम आपसे बताते आ रहे हैं कि निफ्टी को नीचे गिरना चाहिए, पूरी इंडियन मार्केट को ख़राब करते चले जाना चाहिए। और अब आप देख रहे हो निफ्टी स्लोली ही सही बिल्कुल नीचे गिरता चला आ रहा है। और इस वीक ऑलमोस्ट हमारे सपोर्ट एरिया जो कि 24,300 के आसपास है, चार्ट पे आपको नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट वहाँ आता नज़र आया है। तो सपोर्ट के आसपास आ गया है। अब इसका क्या मतलब है और हमें मार्केट इस वीक क्या अपडेट्स दिखा रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सभी चीज़ों को आज समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। मार्केट की आगे बात करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरी जो चाची हैं उनका निधन हो गया है और जिस कारण से आप मेरे सर पे ये कैप देख रहे हो। सो बस ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, इसी प्रार्थना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और मार्केट में जो हो रहा है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। और सेक्टर्स में अगर चलें तो आप देखते हो कि फार्मा सेक्टर में जो फॉल की हम बात कर गए थे लास्ट वीक, वो कंटिन्यू रहा। एक बहुत ही बेहतरीन फॉल इस वीक भी आता नज़र आया है। जो हमने आपसे लास्ट वीक कहा था कि लास्ट वीक ही इसने सिम्टम जो दिए थे वो काफ़ी शानदार दिए थे कि ये नीचे की ओर चलना शुरू कर चुका है ऑलरेडी और इसको हाई बस ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने ये लेवल रिवाइज़ किए थे। तो आप देख रहे हो बहुत बढ़िया से गिर रहा है। तो बस वही है, सब कुछ सेम है व्यू। बाउंसेस तो आ सकते हैं छोटे मोटे, मगर उसके बाद ये अपनी जर्नी नीचे की ओर ही कंटिन्यू कर सकता है। बात करें अगर मेटल की, मेटल भी आप देख रहे हो कहीं जा नहीं पाया है और नीचे ही थोड़ा खिसकने की कोशिश किया है। हालांकि मोर और लेस हम इसे रेंज बाउंड सिचुएशन कह सकते हैं, मगर ओवरऑल जो इंटेंशन इसकी है वो नीचे जाने की दिख रही है। फिलहाल तो अभी सब कुछ कंट्रोल में है, आगे देखते हैं क्या होता है। एनर्जी ऑलरेडी अपनी नीचे की जर्नी हमने जैसा बात की थी शो कर रहा था सिम्टम कि वो नीचे की ओर चल चुका है और अभी भी इस वीक हमने देखा एक अच्छा फॉल आता और नज़र आया है। तो जब तक ऊपर के हाईज़ ये 28,200 300 लेवल कट नहीं रहे हैं तब तक हम यही उम्मीद करेंगे हर सेक्टर में कि बाउंसेस तो छोटे छोटे आ सकते हैं, मगर उसके साथ साथ इसको नीचे की अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। आईटी की बात करें तो आईटी ऑलरेडी पहले ही आप देख रहे हो ज़बरदस्त फॉल दे चुका है और काफ़ी अच्छी फॉल दिखा रहा है। अब क्या है, किसी भी एरिया से आप देखोगे मतलब अभी यहाँ पे सपोर्ट कोई नहीं है, मगर बाउंस आने के लिए कोई यूजुअली सपोर्ट पे ही जाके आए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो देखोगे आप कहीं से भी एक बाउंस बिल्कुल इसमें तो आ ही सकता है, बाकी जगह आए या ना आए। ठीक है, तो इस चीज़ का हम हमेशा कंसिडरेशन में रखेंगे। ऑटो अभी तक गिर नहीं रहा है, जैसा आप देख रहे हो पूरी मजबूती के साथ एक एरिया में बिल्कुल टिका के खड़ा हुआ है। तो ये क्या चाह रहा है, क्या कैसे करना चाह रहा है वो हम देखेंगे, मगर याद रखिएगा गिरना इसको भी नीचे ही चाहिए। उम्मीद यही है। हो ये सकता है कि एक बार एक ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद फेल कर दे, जैसा फार्मा सेक्टर में हमने देखा, राइट। तो उसकी गुंजाइश हो सकती है कि एक हाई लग जाए, अदरवाइज़ आना इसे नीचे चाहिए। एफएमसीजी की बात करें तो इसे तो ऊपर जाना चाहिए था, मगर अभी तक आप देख रहे हो ये नहीं जा पा रहा है। एक वाइड रेंज में काम कर रहा है, उसी में करता रह रहा है पिछले कुछ महीनों से। तो अभी भी व्यू में कोई चेंज नहीं है, तो इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पीएसयू बैंक भी नीचे गिरने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन अभी इस वीक रेंज बाउंड काम करता नज़र आया, कुछ खास इस वीक करता नहीं आया है। तो इसमें भी टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। व्यू आपको पता है नीचे का ही है सब जगह, हाई जब तक ऊपर के नहीं कट रहे हैं तब तक। रियल्टी सेक्टर को देखें तो वो ऑलरेडी जैसे हमने कहा था बहुत ही बेयरिश साइन था इसमें, जब ये यहाँ आ गया था आपको याद होगा, और उसके बाद से आप देख लो ज़बरदस्त फॉल आता नज़र आया है। 7-8% से ज़्यादा का फॉल जब से हमने बात की है तब से आ चुका है विदिन 2 वीक्स। तो आप देख रहे हो बहुत बढ़िया फॉल आ रही है। सपोर्ट के आसपास भी आप देखो रुकने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर पा रहा है, नीचे और गिरता चला जा रहा है। देखते हैं क्या करता है। बाउंस तो एक एक्सपेक्टेड है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है, बाकी देखते हैं क्या करता है। ओवरऑल अगर आपने सेक्टर्स देखे हैं तो आपको एक इंटेंशन इनमें साफ नज़र आ गई है, ऊपर जाने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा है। तो एक ये जो पॉइंट है इसको लेके चलेंगे, क्योंकि कंक्लूजन में इसी को हम आगे बात कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलते हैं सीधे ग्लोबल मार्केट पे और वहाँ समझ लेते हैं क्या हो रहा है। डाउ जोन्स को डेली चार्ट पे देख लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा इजीली दिखेगा। आप जैसा देख रहे हो पुराने हाइज़ के आसपास से लौटा था। हमने बात की थी कि ये 2 कैंडल्स लास्ट वीक बनी थी, बहुत तेज़ फॉल की, शार्प फॉल की। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने आपसे बताया था कि बिहेवियर ख़राब है, मगर सिर्फ 2 कैंडल हैं,
ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है। और आप देख रहे हो ये पूरा वीक एक रेंज में काम करता रहा, ना ऊपर गया ना बहुत नीचे गया, ठीक है। तो अभी भी डाउ जोन्स हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। याद रखिएगा, हाइज कटेंगे फिर अपनी जर्नी ऊपर की ओर कर सकता है, वरना जब तक सपोर्ट हमारे नहीं कटते नीचे 42,000 के आसपास के, तब तक इसमें बहुत बेरिश होने का हम लोग के पास कोई ऐसा रीज़न अभी नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं क्या करता है। नैस्डैक को देखें तो वो देखिए आप ऑलरेडी हाई पे पहुंच गया, वो जो 2 कैंडल बनी थी उसको पूरी तरह से ये फॉल करता नज़र आ रहा है, राइट। तो ये जो फॉल्सिफिकेशन हुआ है यहाँ पे, हो सकता है डाउ जोन्स में भी इस वीक हो। तो इसीलिए जल्दबाजी में कहना कि नीचे गिर जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब बात करने का फ़ायदा नहीं है। जैसे जैसे मार्केट चले वैसे हमें इसको देखना है। रसल की बात हम करें तो हमने आपसे कहा था लास्ट वीक कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंगली स्टाइल में काम कर रहा है और ये बिल्कुल नीचे आने का एक दिखा रहा है अपना इंटेंशन। तो जब तक ये हाइज ऊपर के 2290 एरिया नहीं कटते हैं तब तक उम्मीद है कि एक बार नीचे जा सकता है। और अगर ये नीचे जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली फिर जो मेन अदर इंडेक्सेस हैं डाउ जोन्स और नैस्डैक, वो भी एक बार नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस सेक्टर सब में सेम ही है, राइट। बस ये स्मॉल कैप्स हैं। तो इसीलिए हमने देखा है कि अभी तक ये कोई ख़ास इस वीक तो नहीं गिरा है, मगर याद रखिएगा इंटेंशन अभी भी सेम है, ये अभी भी नीचे की ओर गिर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक। कैक की बात करें तो कैक अपना वही एक जोन में काम कर रहा है, सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा बाउंस आया है, कोई इशू नहीं है। पॉइंट क्या है, जब तक ऊपर की ओर लेवल ब्रेक नहीं करेगा कोई तेज़ी की एक्सपेक्टेशन अभी कैक से फ़िलहाल नहीं कर सकते, और नीचे तो ये कभी भी गिर सकता है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। बात करें डैक्स की तो डैक्स आप देख रहे हो वो भी एक रेंज में काम कर रहा है, और ये हमने पहले भी बात की है, यूरोपियन इंडेक्सेस में ज़्यादा परेशानी नीचे की ओर नहीं है, लेकिन यूएस मार्केट अगर गिरेगा तो ये सब भी गिर सकते हैं। और हमने जो एक बात आपको स्पेसिफिकली बताई थी कि ऊपर 3-4% का मूव और आ सकता है यूएस मार्केट में, और कुछ एक इंडेक्सेस में भी यही शो कर रहा है, राइट। तो बहुत ज़्यादा चाल यहाँ से ऊपर आ जाएगी, उसका अभी हम एक्सपेक्टेशन किसी भी सेक्टर में इंडेक्सेस में ग्लोबल मार्केट में नहीं कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। तो अगर यहाँ से कोई एक अच्छी चाल बनेगी तो एक तरीके का आप कह सकते हो वो एक ब्रेकआउट की तरह माना जाएगा, और उसको फिर हम उस हिसाब से देखेंगे। तो अभी जब तक जैसे ये काम कर रहे हैं ये मान के चलना है कि मोर और लेस ऐसे रेंज बाउंड, थोड़ा गिरना थोड़ा अप साइड, ऐसे ही करते रह सकते हैं। अभी ग्लोबल मार्केट हमें यही जो इंटेंशन है उनकी वो यही शो कर रहे हैं, ठीक है। और आप देख भी रहे हो हरकतें सब जगह सेम है। UK 100 जो बिल्कुल हाइस पे काम कर रहा था वो भी एक देख रहे हो आप मोटा मोटी रेंज में ही काम करता नज़र आ रहा है, फ़िलहाल हाइस के आसपास ज़रूर बना हुआ है। निकाई एक बार फिर ऊपर हाई लगाया था, रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा गिरावट आई थी लास्ट वीक, और इस वीक हमने देखा फिर एक चाल ऊपर की ओर आती नज़र आई है, मगर बात वही है लेवल अभी कटा नहीं ऊपर का अच्छे से, तो अभी हम इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते इस चाल को। जब तक ये ऊपर के हाइज नहीं कटते हैं तब तक अभी कह पाना मुश्किल है कुछ भी। बहुत अच्छी इंटेंशन ज़रूर है इसकी, लेकिन कहते हैं ना रेजिस्टेंस के आसपास आते आते इंटेंशन डेड हो जाती है कई बार, और ऊपर की ओर जाने की ओर जो दिख रहा होता है वो अक्सर कई बार नहीं जा पाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पॉइंट यही है कि ये भी अच्छा कर सकता है अगर लेवल ब्रेक करें तो, लेकिन जब तक नहीं करते हैं कोई आगे इसमें बात नहीं करेंगे। ब्राज़ील पहले से प्रॉब्लम में था, प्रॉब्लम में दिख रहा है, इस वीक थोड़ी बहुत चाल ऊपर ज़रूर आई है, मगर इसका कोई ख़ास मीनिंग नहीं है। ओवरऑल व्यू आपको पता है हर वीक की तरह सेम है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स में ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एक अपडेट आपको डॉलर इंडेक्स के बारे में थोड़ा बड़े व्यू के तौर पर आपको एक बार बताना चाहूँगा। ये जो 96 का सपोर्ट मैंने आपको बताया था, अब ये एक्चुअली वर्क कर गया है, और वर्क करने का मतलब है कि लास्ट 2 वीक से 3 वीक से इसके ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली काम कर रहा है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये जानने का वक्त आ गया है कि डॉलर इंडेक्स 96 का एरिया जो ये होल्ड करके गया है, ये समझ लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन सकता है। यानी कि अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो याद रखिएगा फिर ये 92, 89 उन सब लेवल्स की ओर बिल्कुल बढ़ता नज़र आ सकता है। जैसा आपको पता है कि हम इसको नीचे जाता देख रहे हैं, मगर याद रखिएगा जब तक ये 96 अब नहीं काटता है ये बिल्कुल एक ऊपर की चाल और 102, 103 की ओर भी ये बिल्कुल जाता नज़र आ सकता है। यहाँ से एक बहुत ही अच्छा साइजेबल बाउंस भी आ सकता है, इसकी एक्सपेक्टेशन हमें लेके चलनी पड़ेगी। आएगा या नहीं वो देखिए हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो साइजेबल बाउंस यहाँ से आएगा या नीचे 89 जाकर आएगा,
ये नहीं बता सकते हम लोग, ये आपको पता है। कुछ चीज़ें मार्केट ही तय करती है, हमें उसी पे छोड़ना होता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बॉन्ड यील्ड की बात करें, वो रेंज में चल रहा है, तो व्यू में कोई चेंज नहीं है। जब तक ऊपर 5% की साइड नहीं जाता तब तक कोई थ्रेट इसमें नहीं आ रहा है। हालांकि हम थ्रेट की ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मगर देखते हैं कब तक आता है। बात करें अगर USD INR की, USD INR आप देख रहे हो ये अपना ऊपर हाई के आसपास पहुंच गया था। जैसा हमने बात की थी कि 88 से 89 की तरफ भी जा सकता है अगर जाना चाहे, वहाँ टिकना नहीं चाहिए। अगर उस तरफ टिकेगा तो फिर देखेंगे क्या करना चाह रहा है। अभी इसके बारे में कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल अभी एक आप ये कह सकते हो कि ये जो रेंज थी एक्चुअली में इसके ऊपर निकल के ज़रूर गया है। क्या इस मकसद है इसका, वो आने वाले वक्त में हमें पता लग जाएगा। हमारी उम्मीद आपको पता है, थोड़ा बहुत और हाई लगाना चाहे तो लगा के इसको वापस नीचे आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। क्रूड ऑयल देखें तो वहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। आप देख रहे हो वही रेंज में छोटे मोटे उसमें काम कर रहा है। और हमारा व्यू आपको पता ही है, जब तक ये नीचे 62-63 एरिया ब्रेक नहीं करता है तब तक इसको कंफर्टेबली ऊपर ही यहीं कहीं काम करते रहना चाहिए। नीचे अभी आने का इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा जब तक लेवल ब्रेक नहीं करता है। बात कर ले कमोडिटीज़ की। कमोडिटी में गोल्ड देख लें, सेम जोन, सब कुछ सेम, कोई बदलाव नहीं है। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 3550 का एरिया ऊपर ब्रेक करना ज़रूरी है, वो आपको पता है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक अभी ऊपर जाने का भी कुछ नहीं है। और जब तक नीचे 3080 ब्रेक नहीं करता है तब तक नीचे जाने का भी कुछ खास नहीं है। सिल्वर देख लेते हैं। तो सिल्वर आप देख रहे हो थोड़ी सी करेक्शन आई थी, हमने आपसे बताया था कि और थोड़ी बहुत फॉल आ सकती है, मगर ओवरऑल सब कुछ ठीक है। अभी भी ऊपर की ओर ही जर्नी ये अपनी कंटिन्यू कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बाउंस आया है मगर अभी भी याद रखिएगा फॉल थोड़ा बहुत और आ सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के कमोडिटी मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट, हमने देखा है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें, स्टॉक मार्केट को, तो वहाँ ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई है जिसको देखकर हम ये कहें कि हाँ देखो बहुत प्रॉब्लम आई है। राइट, जो फॉल लास्ट वीक शार्प फॉल दिखा था जिसको देख के सब पैनिक करने लगे थे कि अचानक ये क्या हो गया है। और फिर से जैसे कहते हैं ना, ज़रा सी भी फॉल आती है तो लोग वो टैरिफ को लेकर चिंताएं जताने लगते हैं और उसको कारण बताने लगते हैं, क्योंकि उनको तो कोई ना कोई कारण बताना है। राइट, वो जब तक बढ़ता रहता है तब तक कोई टैरिफ का टेंशन नहीं होता है, तब तक सब कुछ नॉर्मल होता है। और जैसे ही एक दो कैंडल बनती है नीचे की, वैसे ही टैरिफ की टेंशन सामने आ जाती है। तो कहने का मतलब यही है, याद रखिए हम खुद मान रहे हैं कि जो ग्लोबल मार्केट है, खासकर डाउ जोन्स है, US मार्केट, वो बहुत अच्छा यहाँ से कर जाए उसकी उम्मीद कम है। लेकिन जब ट्रेंड ऊपर का अभी चल रहा है, वो बहुत अच्छे से संभाल के काम कर रहा है, तो आगे आगे हम आपको पता है कोई फ़ैसला नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। जब दोबारा आपको डाउ जोन्स का चार्ट दिखा देता हूँ, ये एरिया से भी अगर गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, याद रखिएगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर ये 46,000 47,000 के बीच अगर पहुँच जाता है इस जोन में तो कोई बड़ी बात नहीं है, और वहाँ से भी आप देखोगे ये लौट के वापस नीचे आ सकता है। इसके ऊपर हम नहीं देख रहे हैं, याद रखिएगा। अगर स्पेसिफिकली अगर हम लेवल्स की बात करें तो 46,500 47,000 के ऊपर हम नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब ये क्या करेगा, कैसे करेगा, वो हम देखेंगे। बस ये याद रखिए कि एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहाँ पे किसी डिसीजन लेना है, ऊपर की ओर चलना है या नहीं, या यहाँ से गिर जाना है, ये हमें बहुत जल्दी पता लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं वापस आके अपने जो और इंडेक्सेस हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं, आपका जूनियर निफ्टी को देख लेते हैं चलते चलते। वो आप देख रहे हो ऊपर के हाइज को ब्रेक नहीं कर पाया है, हमारे रेजिस्टेंस एरिया को, और नीचे गिरने की कोशिश स्लोली ही सही कर रहा है। राइट, तो बस ध्यान ये देखना है कि ऊपर के हाइज जब तक 69,000 के नहीं कटते हैं, उम्मीद यही है कि ये अपने लोस की ओर वापस बिल्कुल आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। स्मॉल कैप जो हमारा सबसे मेजर वन ऑफ द टॉप आप कह सकते हो इम्पोर्टेंस रखने वाला इंडेक्स है, वो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से इस वीक गिरता नज़र आया है। बहुत स्पीड नहीं है गिरने की कहीं भी आप देख रहे हो, लेकिन नेट ऑन नेट सब गिरते ही जा रहे हैं। तो जो ओवरऑल मार्केट से हम उम्मीद कर रहे हैं उसमें स्मॉल कैप सपोर्ट ही कर रहा है कि बिल्कुल ये नीचे जा रहा है। राइट, कल को इसका मूड कुछ बदल जाएगा या ये सिर्फ एक छोटी करेक्शन है और ये नए हाइस की ओर निकल जाएंगे, नए ब्रेकआउट्स देंगे, ऐसा कुछ अगर इनके दिमाग में है तो वो देखिए आज हम ना मान रहे हैं ना हम जान सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह का कोई एक्शन दिखेगा तो उसकी बात करेंगे। फ़िलहाल ये हमारे जो प्लान है कि निफ्टी को, स्मॉल कैप्स को, पूरी मार्केट को
नीचे जाना है, एटलीस्ट ऊपर नहीं जाना है। इसकी जो बात हम करते आ रहे हैं पूरे 2025 के लिए, फैब 2025 से, उसमें अब तक स्मॉल कैप पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। वो पूरे प्लान में अपना हाथ, कंट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, वो कर रहा है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी देखें तो वो भी आप देखो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया है, मगर जो लास्ट वीक से आया है वो नीचे ही आया है, राइट। तो इसीलिए बस आप देख रहे हो हर जगह वही एक पॉइंट है कि हर जगह एक हाइज लग चुके हैं हमारे हिसाब से, और इनको अब फॉल कंटिन्यू करना चाहिए। छोटे छोटे बाउंसेस हर जगह बिल्कुल आ सकते हैं, वो एक कहते हैं ना पार्ट ऑफ द गेम है कि भाई आप चाल लेते हो नीचे की, फिर एक बाउंस लेते हो, फिर नीचे गिर जाते हो, राइट। तो वो एक मार्केट के काम करने का तरीका है। लेकिन ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, हाइज ब्रेक नहीं करने चाहिए और छोटे छोटे बाउंसेस लेके इनको नीचे गिरना चाहिए। तो फिलहाल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हालांकि बैंक निफ्टी में जो हमें उम्मीद है, थी और अभी भी है कि इसे थोड़ा तेज़ी से गिरना चाहिए, वो अभी तक फॉल इसमें नहीं आ रहा है। तो देखते हैं आगे ये कैसे पैन आउट होता है, लेकिन उम्मीद याद रखिएगा नीचे की ही है फिलहाल। आगे कल को इनका कुछ और मूड होगा तो फिर उसको देखेंगे उस हिसाब से। आ जाते हैं निफ्टी पे और समझ लेते हैं आखिर क्या चल रहा है और इस वीक के क्या अपडेट्स हैं। बात कर ले सबसे पहले अगर ओवरऑल व्यू की, तो ओवरऑल व्यू में आप जानते हो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि निफ्टी 21,000 की ओर जाना चाहिए, जा रहा है हमारे हिसाब से। उसकी कंफर्मेशन का हम लोग वेट कर रहे हैं। 24,100 से 300 का जोन अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर जाता है तो एक जो कंफर्मेशन की एक हम लोग वेट करते हैं वो भी यहाँ पे फिर मिल जाएगा। अभी तक वो नहीं मिला है, मगर उम्मीद हम ऊपर से ही कर रहे हैं 25,500 से कि इसे बिल्कुल नीचे गिरना चाहिए। अभी तक आपने देखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ओवरऑल व्यू में कोई चेंज होने का कोई भी मतलब नहीं है। बात कर ले अगर छोटे लेवल पे, वीक बाय वीक जो हम डिस्कशन करते आ रहे हैं कि ये कैसे चल रहा है और किन लेवल्स के थ्रू ये काम कर सकता है, उसमें हमने आपसे बात की थी कि ये पहले इस जोन के आसपास आना चाहिए और उसके बाद कोई एक बाउंस बिल्कुल इसमें आ सकता है। इतना अच्छा फॉल आ चुका है तो बिल्कुल कभी भी कोई बाउंस आ सकता है। हमने देखा है कि ये इस वीक आप देख रहे हो ऑलमोस्ट जोन के आसपास आ गया है और काफ़ी अच्छे से एकदम लो के आसपास ये वीक क्लोज होता नज़र आया है। तो इस वीक जो हमने बाकी चीज़ें आपको दिखाई हैं, कुछ चीज़ें हमने देखी हैं पर्सनली और चीज़ों को समझा है, उसके बेस पे जो निफ्टी का मेजर अपडेट है वो इस बार का ये है कि अब जहाँ पे ये आ गया है, बिल्कुल जहाँ खड़ा है 100 पॉइंट 50 पॉइंट तो हम नहीं बात कर सकते कि ये और 150 पॉइंट गिर सकता है या नहीं, लेकिन आप देखोगे अब यहीं कहीं से अगर इसे बाउंस लेना है तो बिल्कुल यहीं कहीं से अब ये लो लगा के ये ऊपर बिल्कुल बाउंस लेता नज़र आ सकता है। अगर आप देखोगे कि 24,700 के ऊपर अब ये निकलता नज़र आता है, उसके आसपास पहुंच जाता है, 1-2 आवर रुक जाता है, तो आप समझ जाना कि फिर ये वो बाउंस शुरू हो गया है। इस बाउंस की कैटेगरी क्या है? एक ही कैटेगरी है कि इसको कम से कम 10-20 डेज़ बाउंस में बिल्कुल चलना चाहिए। वो अब हमारी इच्छा आपको पता है कि इसे 25,000 की साइड पहुंचना चाहिए, उसके ऊपर एक हाई लगाना चाहिए। 24,000 की साइड मेरे ख्याल से अब ये नहीं रुकेगा। अगर इसको रुकना है तो बिल्कुल यहीं रुकेगा, वरना आप देखोगे ये फिर सीधे 23,800 700 एक छोटा सपोर्ट जोन है, मगर है ये अच्छा ठीक ठाक सपोर्ट जोन है, यहाँ के आसपास आके फिर ये बाउंस फिर लेगा। ठीक है, तो बाउंस के एरियाज़ मैंने आपको बता दिए। जो इस वीक के आप कह सकते हो एज ए वर्किंग सपोर्ट, वो आप कह सकते हो 24,300 से 200 का जोन पहला, और दूसरा 23,800 से 23,700 का जोन। ये दो जोन मेरे हिसाब से एक्टिव सपोर्ट रहेंगे आने वाले 1-2 वीक्स के लिए। बाकी क्या करेगा वो हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा यहाँ से ये जो स्लोली चल रहा है इसका भी पीरियड बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। या तो ये एकदम से आप देखोगे शूट हो जाएगा थोड़ा ऊपर की ओर, बाउंस तेज़ी ही आ सकता है, तेज़ी से। याद रखिएगा उम्मीद यही है, बाउंस स्लोली नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो कैरेक्टर हम साइकोलॉजिकली उम्मीद कर रहे हैं वो अच्छी स्पीड होनी चाहिए। बिल्कुल तेज़ी ना भी हो तो भी कम से कम एक ठीक ठाक स्पीड, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ लाइक दिस, ये जो आपको चार्ट पे दिख रहा है एरिया, इस तरह का कम से कम होना चाहिए, एक अच्छा दिखना चाहिए चाल, तो वो आपको स्पीड अच्छी दिख सकती है बाउंस की। ठीक है, बाकी कैसे आएगा देखेंगे हम। पॉइंट यही था कि अगर बाउंस आए तो उससे घबराना नहीं है, वो मौका होगा सेल
ऑन राइज का। ठीक है, पोर्टफोलियो से निकलने की कितनी बार बात कर चुके हैं, कहाँ कहाँ बात कर चुके हैं, यहाँ भी बात कर चुके हैं, आपको पता है बिल्कुल टॉप एरिया पे बात कर चुके हैं, और बिल्कुल जो फॉल शुरू हुआ था तब भी पहले बात कर चुके हैं फेब मार्च में। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि अब उम्मीद हमारी यही है कि जो पोर्टफोलियो की वैल्यू आपने जून से लेकर अब तक में हाईएस्ट देख ली है, वो अब 2025 का टॉप मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो वैल्यू का लग चुका है, और अब इसको यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंसेस आते रहेंगे आपके पोर्टफोलियो में भी वैल्यू वाइज, मगर उसको भी अब गिरते जाना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। याद रखिएगा, निफ्टी या मार्केट अभी हमें ऐसा कुछ बता नहीं रहा है, ये हमारी साइकोलॉजी ही है जो 2025 की शुरुआत से हम बात करते आ रहे हैं कि मार्केट को इस बार बड़ा प्रॉब्लम में जाना है और वैसे रिएक्ट करना है। वो करेगा या नहीं, अभी मार्केट को प्रूव करना बाकी है। ठीक है, क्योंकि इस हो जाने के बाद तो फिर अगर पता लगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ना, फिर तो पोस्टमार्टम करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो तो न्यूज़ चैनल आपको बता देंगे। तो अब यहीं से हमें ये देखना है, ये अब आप कह सकते हो वो पॉइंट आ रहा है जहाँ से निफ्टी फाइनली हमें अब बताएगा आने वाले हफ्तों में कि एक्चुअली ये गिरना चाह रहा है या नहीं। क्योंकि पॉइंट यहाँ तक क्या रहा है, लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो चालें आई थी उसका ये थोड़ा मोड़ा जो एक करेक्शन है नॉर्मल, वो करके फिर ये ऊपर चल देगा, और यही पूरे मार्केट में एक अभी तक इसको इस नज़र से देखा जा रहा है। तो हम अब साइकोलॉजिकली जो हम बात करते आ रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा मौका है 25,000 के ऊपर जाने का। क्यों मैं बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली बहुत ही अच्छे से फिट हो रहा है। लोगों की जो उम्मीद है उस पर बिल्कुल इसे थोड़ा बहुत चल के दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है, इसको बिल्कुल आप बाय कीजिए। तो जब लोग वैसे रिएक्ट करेंगे, पोजीशंस और बनेंगी, क्योंकि मैटर पोजीशन ही करती है। याद रखिएगा, लोग क्या सोच रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग पैनिक कर रहे हैं या नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि पैनिक करके लोग कर क्या रहे हैं, बेच रहे हैं या और ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ लेने की कंडीशन है, लोगों को लेना चाहिए, और वैसा ही माइंडसेट लोगों का दिख रहा है। अब पोजीशन बनेगी या नहीं, यहाँ से मार्केट गिरेगी या नहीं, वो पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं लोग यहाँ से जब बढ़ेगी मार्केट थोड़ा सा ऊपर की ओर चलेगी तो लोग लेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको अभी आज बताया है कि यहाँ से अब वो इम्पॉर्टेंट टाइम जोन शुरू होगा। यहाँ से अब आने वाले वीक्स में हमें क्लियर होगा कि ये वाकई एक छोटा फॉल के लिए ही आया था, थोड़ा सा ब्रीथ करने, थोड़ा सा आराम करने, रेस्ट करने आया था, या ये वो बड़ी फॉल 21,000 के लिए गिरने आया है। वो अब यहाँ से आने वाले समय में जो इसका बिहेवियर होगा उससे हमें धीरे धीरे क्लियर होगा। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। हमारी एनालिसिस, हमारी साइकोलॉजी और जो हमारे लेवल्स हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, अगर प्लीज़ इसे दोस्तों से शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबाया है प्लीज़ उसे दबाना मत भूलिएगा। किसी भी शेयर के बारे में, किसी भी स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी, किसी के भी बारे में अगर आप जानना चाहते हो, चाहे उसका शॉर्ट टर्म का व्यू हो या लॉन्ग टर्म, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक्स दिए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, किसी भी शेयर या कमोडिटी से रिलेटेड। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और समझेंगे ये आखिर यहाँ से क्या चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।